हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योने क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी। मैं कल जो है यूट्यूब पे कमेंट्स पढ़ रही थी और भाई यूट्यूब के कमेंट्स को, इंस्टाग्राम के कमेंट्स को इतनी सारे कमेंट्स आ रही थी। बार बार मुझसे यही पूछा जा रहा था, दीदी हमारी भी तो दिक्कत सॉल्व कर दो। क्लास 11th का जो एसओसी का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है। और यहाँ तक कि मैं हमेशा ये बोलती थी, जैसे कि मैं 9th वाले बच्चों को भी ये बोल रही थी कि क्लास 8 का रिजल्ट आते ही आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। और यही हुआ था। जैसे ही 30 मार्च हुई थी, वैसे ही रिजल्ट आया था क्लास 8th का। उसके बाद उसी दिन उनका शाम को जो है एसओसी का रिजल्ट भी आ गया था। बट अब तो बहुत देर हो चुकी है। क्लास 11th के बच्चों के लिए तो कोई स्कोप ही नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब कि हम क्या करें, एडमिशन ले क्या करें। क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है बट क्लास 11th का रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है एसओएससी एंट्रेंस एग्जाम का। तो क्या किया जाए, सबके मन में यही चीज़ चल रही है। तो आपकी दीदी है ना, योजना दीदी आपके साथ सब कुछ, हर टेंशन को आपकी रफा दफा करने वाली है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन मैं आपका लेती हूँ। आपसे भी मुझसे पूछ रहे हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा। तो वो तो लेंगे, साथ में क्या क्या इसके रीज़न है कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि दीदी एसओसी का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, बट हाँ मुझे पॉसिबिलिटी है कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। बट इसके अकॉर्डिंग मैं ये तो नहीं सोच के बैठ सकती कि अब जो है मेरे स्कूल में एडमिशन ओपन हो रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं सोच के बैठ सकती कि अब मैं एडमिशन ही ना लूँ। तो अब मैं क्या करूँ, एडमिशन लूँ या नहीं लूँ। तो मैं आप सभी को एक और बात बताने वाली हूँ। देखो ध्यान से सुनो, अगर एसओएससी का रिजल्ट आता भी है, मतलब आएगा ही, अगर आता है इस महीने के अंदर अंदर या फिर इसे नेक्स्ट वीक है, इस तरीके से कुछ आता है, तो भी आपको मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो रिजल्ट है उसके आने के बाद भी प्रोसेस उसका चलता है। और कम से कम मैं मान सकती हूँ इस अकॉर्डिंग आपके 2 हफ्ते निकल जाते हैं। अब इसके बीच में आपके एडमिशन भी चालू हो चुके हैं। क्लास 10th क्योंकि पास आउट कर लिया आपने, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। तो सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशन। आप सभी मुझे अपने मार्क्स बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि कितने कितने मार्क्स आए हैं आपके। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो आप जो है अपने उसी स्कूल में एडमिशन ले लो भाई। ऐसा मत करो, अपने स्कूल में एडमिशन लेने से पीछे मत हटो। अब मैं ये किस बच्चे को बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को। प्राइवेट स्कूल है उसके स्टूडेंट्स को मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आपकी कहीं पर पॉसिबिलिटी है तो आप पहले पैसे मार के बैठ जाओ। ये तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। एडमिशन प्रोसेस में भी उसके पैसे लगते हैं, है ना। तो इसलिए प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों को यही बोलूंगी मैं कि अभी आप वेट करो, आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको अपने उस पुराने स्कूल में जाना है या एसएससी में आपका हुआ है या नहीं हुआ है। पर गवर्नमेंट स्कूल वाले स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगी अपना एक सेफ पॉइंट लेकर चलो। क्योंकि हो सकता है कि हमारे क्या रहता है गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे ही बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आता है वैसे ही एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। अब एडमिशन स्टार्ट हो गया है तो जो भी चीज़ें हैं हमारी, वो सारी की सारी क्या होती है, एकदम से सारी की सारी चीज़ें होती हैं क्विकली, बिल्कुल ऐसे चुटकी बजाते सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो उसमें जो हम जो भी स्ट्रीम चूज करने वाले हैं वो हमें नहीं मिल पाएगी अगर हम बाद में जाएंगे तो इसलिए मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल वालों का तो एक भी रुपया नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, तो सेफ पॉइंट अपना रखो रखो, ठीक है। अब बात आती है जैसे कि जो क्लास 11th के लिए जो एसओसी का है वो कब तक आएगा रिजल्ट आखिरकार, और क्यों नहीं आ रहा है। अब देखो बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आए हुए 2-3 दिन हो चुके हैं और मुझे भी पता चल गया था कि बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब उसके बाद मैंने सोचा था हो सकता है शाम तक आ जाए, मैंने वेट किया, हो सकता है 1 दिन बाद आए या फिर हो सकता है 1-2 दिन बाद तक आ ही जाएगा एसओसी का रिजल्ट, बट फिर भी नहीं आया। अब तो एक ही पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे। एक तो बात यहाँ पर ये है कि आपका समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो समर वेकेशंस चल रहे हैं तो उसमें टीचर्स नहीं होते हैं स्कूल में, तो क्या समर वेकेशन कंप्लीट होने के बाद ही हमारा एडमिशन होगा? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। जो भी काम होने वाला है आपके समर वेकेशन के अंदर अंदर हो जाएगा। यानी कि एएफपीएस वाले बच्चों के लिए तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि क्लास 9 वाले बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, तो है ना। तो इसलिए क्लास 11th के जो बच्चे हैं उनका एएफपीएस के लिए थोड़ा सा उनको वेट करना पड़ेगा अपना। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्लास 11th में जो एएफपीएस वाले बच्चे हैं उनको तो पेशेंस की जरूरत रहेगी। अब जैसे स्टैम है, ह्यूमैनिटीज है, उन सबको लेकर मैं यही बोलूंगी कि आपका सारा का सारा काम समर वेकेशन के अंदर हो जाएगा। बट अभी क्यों नहीं हो रहा है, एक सबसे बड़ा रीजन निकल के आ रहा है इलेक्शन।
हाँ, इलेक्शन। इलेक्शन ही एक बहुत मेन चीज़ चल रही है आजकल, पता है आप सभी को? हो सकता है इलेक्शन से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाए, बट एडमिशन प्रोसेस आपका इलेक्शन के आस-पास नहीं हो सकता, ठीक है? तो इसलिए हो सकता है या तो इलेक्शन से पहले रिज़ल्ट आएगा या फिर इलेक्शन के बाद रिज़ल्ट आएगा, जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है ना, उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ चल रही हैं अभी। क्यों क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो, जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे कोई कोर्स कर रहे हो, हर किसी का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं इलेक्शन की वजह से। मेरे भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं इलेक्शन की वजह से। तो इसलिए बोल रही हूँ, आपका राउंड हो सकता है किसी-किसी, जो हमारा अडोबिन होता है उसमें राउंड 2 भी होता है, तो वो लेना पड़ता है एडमिशन जैसे ही उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद, तो एडमिशन प्रोसेस में थोड़ा डिले होगा आपका। बट आपका रिज़ल्ट हो सकता है या तो आपका अभी आ जाए, इस वीक में आ जाए, या फिर थोड़े टाइम मतलब कि इलेक्शन से 1 हफ्ते पहले आ जाए, या फिर इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद आएगा। बट इलेक्शन का जो वीक रहेगा उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस या फिर किसी भी तरीके का कुछ भी चीज़ें नहीं चलेंगी। अभी पूरा मेन फोकस उनका इलेक्शन पे चल रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इलेक्शन एक बहुत मेन चीज़ चली हुई है, और इसकी वजह से भी, और थोड़ा ये समर वेकेशन चल रहे हैं, टीचर्स को भी जो है हॉलीडे मिला हुआ है, वो भी गए हुए हैं, अपना इंजॉय कर रहे हैं, तो एडमिशन प्रोसेस तो अभी चलना मुश्किल है। बट हो सकता है आपका जो ये नेक्स्ट मंथ आ रहा है, जून जो आ रहा है, उसमें आपका जो है जो भी प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर देंगे, और अगस्त से आपकी या जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। सभी बच्चे इतने ज़्यादा टेंशन में हो रहे थे, तो देखो भई, जैसे मेरे लिए क्लास 8 के बच्चे थे, छोटे-छोटे भाई-बहन थे। हाँ, इतने छोटे तो नहीं हो, बट हो मेरे भाई-बहन आप सभी। और आप सभी से मुझे इतना सारा प्यार मिलता है, और ये बात तो आप सभी मुझे अभी लाइक करके बता ही रहे हो ना, तो इसीलिए जो है मैं आप सभी के लिए भी वीडियो बनाकर लेकर आई। मुझे पता है कि हो सकता है इस पे व्यूज़ आएँ, ना आएँ, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे इतने सारे नहीं हैं, मुझे ये बात पता है। मैंने फिर भी वीडियो बनाई, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, मेरा एक काम है कि आप सभी को मैं सही गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, ये बताऊँ कि क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी। अब ये सोच के बैठ जाऊँ कि व्यूज़ तो आने नहीं है, क्या फ़ायदा टाइम वेस्ट करने का, फिर तो हो गया ना। अब जो बच्चे देख रहे हो, वो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, और आपको आपके रिजल्ट की खुशखबरी यूनिक क्लासेस ही सबसे पहले देगा। थैंक यू।